2 मई 2011 वह तारीख जब पूरी दुनिया में यह खबर फैलने लगी कि अलकायदा का कुख्यात सरगना ओसामा बिन लादेन मारा गया है। एक ऐसा नाम जो 9/11 आतंकी हमले और आतंकवाद का पर्याय बन गया था, आखिरकार अमेरिकी सील कमांडोज के एक सीक्रेट ऑपरेशन में खत्म हुआ। यह ऑपरेशन था नेपच्यून स्पीयर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस एक रात की पूरी सच्चाई, पूरी डिटेल और पूरी कहानी। 9/11 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने अलकायदा और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन को अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया। सालों तक सीआईए और अमेरिकी सेना दुनिया के हर कोने में उसकी तलाश में लगे रहे। कई लोकेशंस, सैकड़ों संदिग्ध लोग, मगर ओसामा जैसे मिट्टी में दब गया था। तब सीआईए के जासूसों ने एक संदिग्ध मैसेंजर के जरिए उस तक पहुंचने का तरीका खोज निकाला। 2010 में सीआईए की टीम पाकिस्तान के एबटाबाद में एक बड़े संदिग्ध परिसर तक पहुंचने में सफल हो जाती है। यह परिसर बेहद सुरक्षित था और लगभग किले जैसा दिखता था। अंदर से कोई कचरा तक बाहर नहीं जाता था। सीआईए जान गया कि यह साधारण सा मकान नहीं है। महीनों तक सीआईए उस परिसर की निगरानी करता रहा। सैटेलाइट इमेज, सीक्रेट कैमरे, जासूसों का नेटवर्क, सब लगे रहे। यह पता चला कि अंदर एक लंबे कद का व्यक्ति रहता है जो कभी बाहर नहीं आता और अंदर ही रहता है। यह लगभग तय हो गया कि यह व्यक्ति ओसामा बिन लादेन है। अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा, सीआईए डायरेक्टर लियोन पनेटा और सेना प्रमुखों ने सील कमांडोज की एक टीम तैयार की, सील टीम 6 यानी देवगिरी। इसके लिए एक डमी परिसर बनाया गया और सील कमांडोज ने कई सप्ताह तक उस डमी में रिहर्सल किया। 1 मई 2011 की रात अफगानिस्तान के एक सीक्रेट एयरबेस से 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर सील कमांडोज को लेकर उड़ान भरते हैं। अंधेरी रात में लो फ्लाइट तकनीक से वे पाकिस्तान की सीमा में घुसते हैं। लगभग रात के 1 बजे पाकिस्तान टाइम के आसपास वे एबटाबाद में उस परिसर तक पहुंचते हैं। एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो जाता है, मगर सील कमांडोज संयम नहीं खोते। वे रेस्क्यू तकनीक अपनाकर आगे बढ़ते हैं और सील कमांडोज अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर गोलियां चलने लगती हैं। सील कमांडोज सीढ़ियां चढ़ते हुए ओसामा तक पहुंचते हैं और कुछ ही मिनटों में एक गोलियां सीने में और एक सिर में मारते हुए ओसामा बिन लादेन का अंत कर देते हैं। लगभग 40 मिनट में यह सीक्रेट ऑपरेशन पूरा हो जाता है। सील कमांडोज ओसामा का शव, लैपटॉप, सीडी और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेकर लौटने लगते हैं। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, सील कमांडोज उसे मौके पर ही उड़ा देते हैं ताकि तकनीक दुश्मनों के हाथ न लगे। अमेरिका लौटने से पहले सील कमांडोज ओसामा के शव का डीएनए टेस्ट करते हैं और पहचान की पुष्टि करते हैं। इसके बाद शव को अरब सागर में दफना दिया जाता है ताकि उसकी कब्र आतंकी श्रद्धा का स्थान न बने। दुनिया में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि ओसामा बिन लादेन मारा गया है। अमेरिका में जश्न मनाया जाता है, न्यूयॉर्क में लोग सड़कों पर उतर आते हैं। वहीं पाकिस्तान में इस ऑपरेशन ने गहरी नाराजगी पैदा कर दी क्योंकि यह सीक्रेट मिशन उनकी सीमा में बिना इजाजत किया गया था। दुनिया भर में अलकायदा कमजोर हुआ, आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त संदेश गया और अमेरिका का यह अभियान उसकी ताकत और तकनीक का प्रमाण बन गया। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर एक ऐसा सीक्रेट अभियान है जो इतिहास में दर्ज रहेगा, एक ऐसा अभियान जो यह बताता है कि अगर इरादा पक्का हो तो दुश्मन चाहे कहीं भी छिपा हो, वह बच नहीं सकता। 9/11 के लगभग 10 साल बाद दुनिया का सबसे कुख्यात आतंकी एक सीक्रेट अमेरिकी अभियान में खत्म हुआ। यह घटना आतंकवाद और इंसानियत दोनों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। यह हमें संदेश देती है कि दुनिया में न्याय में देर तो हो सकती है, अंधेर कभी नहीं।
तो यह थी पूरी कहानी ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताएं कि अगली बार किस ऐतिहासिक ऑपरेशन या सीक्रेट मिशन के बारे में जानना चाहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।